नमस्कार मित्रों। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सबसे पहले निरोगी काया। आज के समय में निरोगी काया की जगह युवा पीढ़ी कहती है, या उसका कह सकते हैं एक स्लोगन है कि सबसे पहले घर में माया, अर्थात सबसे पहले रुपया पैसा होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें बाद में होनी चाहिए। उनका मानना ये है कि धन यदि आपके पास है तो आप सभी प्रकार की समस्याओं से दूर हो जाते हैं, आपको जीवन में कोई समस्या नहीं आती है और सभी प्रकार के साधन आपके पास उपलब्ध हो जाते हैं जिसको आप आसानी से खरीद सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। वास्तव में पैसे के दम पर क्या हम सब कुछ खरीद सकते हैं? मित्रों, दुनिया में सबसे फायदेमंद सौदा यदि कोई है तो बुजुर्गों के पास बैठना है। कुछ समय में बरसों का तजुर्बा वो आपको देते हैं, उनकी बात का अनुसरण व सम्मान करना चाहिए। जीवन प्रतिकूल से अनुकूल कब हो जाता है वो पता ही नहीं लगता है। आज के समय में चारों तरफ रोगी रोगी दिखाई दे रहा है। हर घर में आपको एक रोगी दिखाई देगा। दिन भर में 10 से 12 एम्बुलेंस के सायरन आपको सुनाई देंगे। हर दूसरे घर में या हर घर में हम कह सकते हैं डॉक्टरों का आना जाना बना हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा रोगी यदि कोई आपको दिखाई देगा तो वो हृदय रोग वाले दिखाई देंगे। इस रोग में कई बार यदि जब आप विलंब कर देते हो तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। पहले उम्र दराज लोग ही हृदय रोगी के शिकार होते थे, लेकिन चिंता का विषय यह है कि युवा पीढ़ी व बच्चे भी इस रोग का शिकार हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैं नीत अवस्थी शाश्वत पिछले काफी वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य है ज्योतिष के माध्यम से आप व आपके परिवार के जीवन को खुशहाल बना सकूं। इसी क्रम में मैं आज आपको बताऊंगा व्यक्ति को हृदय रोग क्यों होता है, क्या वास्तव में इसका कोई उपाय है। मित्रों, हमारा पूरा जीवन 9 ग्रह 12 राशियों व 27 नक्षत्रों का ही खेल है। इसी से हमारा जीवन प्रारंभ होता है और उसी में हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार हृदय रोग किन ग्रहों व जन्मपत्री में किन भावों की वजह से होता है, यह सभी लोग जानते हैं कि हृदय रोग जब रक्त हृदय को मिलना बंद हो जाता है तो हृदय अपना कार्य करना बंद कर देता है। व्यक्ति को सही उपचार न मिले तो व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंच जाता है। कई बार व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। हृदय रोग हो ही ना, इसलिए ज्योतिष विज्ञान की भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार मुख्य 4 बिंदु हैं जो हृदय रोग को जन्म देते हैं। सर्वप्रथम हमको लग्न को देखना है। ये मित्रों लग्न कहलाती है। ज्योतिष में इसको सब कुछ मानते हैं। यदि ये आपकी स्वस्थ है तो आप ये समझ लीजिए आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इससे हम पूरे शरीर का बल देखते हैं। ये यदि कमजोर का अर्थ यहाँ पे आता है, यदि ये नीच राशि में होगी, शत्रु राशि में होगी, जैसे हमारे लिए सिंह लग्न की है, ये 5 नंबर जो राशि है वो सिंह लग्न है। यदि यहाँ का स्वामी तुला राशि में बैठ जाएगा यहाँ पे तो नीच का हो जाएगा। इसका मतलब इस लग्न में पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो व्यक्ति रोगी जल्दी होगा। रक्त नसों के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है। ज्योतिष में नसों का अधिपत्य बुध व शनि ग्रह को माना जाता है। यदि कुंडली में बुध व शनि को मजबूत रखेंगे तो आपकी नसें काफी हद तक मजबूत रहेंगी, तो हृदय रोग काफी हद तक आपको होगा ही नहीं, आपका हृदय बहुत मजबूत रहेगा। तीसरा सबसे अहम बिंदु जो मित्रों है वो है सूर्य। सूर्य को हृदय का स्वामी माना गया है। जन्म पत्रिका में सूर्य यदि नीच राशि या राहु के साथ बैठे होंगे तो यह कमजोर हो जाएंगे, रोगी होने की संभावना बढ़ जाएगी। चौथा सबसे अहम भाव जो मैं बताने जा रहा हूं जिसके वजह से ये रोग उत्पन्न होता है वो है छठा भाव। यहाँ पे जो आपको 10 नंबर दिखाई दे रहा है ये रोग भाव कहलाता है। जब भी इसकी महादशा या अंतरदशा लगेगी तब व्यक्ति को हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। यह तो मैंने आपको हृदय रोग होने के कारण बताए। क्या ऐसा भी कोई तरीका है जिससे यह रोग हो ही ना? जी हाँ मित्रों, उपाय है। ज्योतिष विज्ञान वर्तमान व भविष्य के विषय में बताता है, आने वाली समस्या से सचेत करता है।
आप उपाय करके काफी हद तक समस्याओं से बच सकते हो। आपको हृदय रोग हो ही ना, सर्वप्रथम आपको लग्न के स्वामी को उसको बलवान करना है। जैसे लग्न का स्वामी सूर्य है, इसको आपको बलवान करना है। यहाँ पे 5 नंबर है, हो सकता है किसी के लग्न कोई और हो, उसके स्वामी को देखिए, उसको बलवान करिए। केवल एक बहुत छोटा उपाय मैं मित्रों आपको बता रहा हूं। इस लग्न के स्वामी कोई भी मंत्र जाप 1 माला नित्य आप करिए, 50% तक समस्या का आपका समाधान हो जाएगा। उसके बाद जो हृदय का स्वामी है सूर्य, उसको बल देना है। मित्रों कोई बड़ा उपाय नहीं करना है, किसी पंडित जी की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रातः काल स्नान आदि करने के पश्चात तांबे के पात्र से 1 लाल पुष्प डाल दीजिए और सूर्य को अर्घ्य दे दिया करिए। वहीं खड़े होके ओम घड़ी सूर्याय नमः का 1 माला जाप, 1 माला जाप का मित्रों होता है 108 बार। सूर्य देव आपके मजबूत हो गए। तीसरा बिंदु, हृदय तक नसों के माध्यम से रक्त जो ले जाता है ना, वो 2 ग्रह जो हैं बुध और शनि को आपको बल देना है, नसें आपको बलवान करना है। एक बहुत छोटा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। कड़वा तेल ले लीजिए, उसमें काले तिल डाल दीजिए और 5 दाने हरी मूंग के डाल दीजिए और दीपक बना लीजिए। शनिवार के दिन सूर्यास्त के पश्चात पीपल के वृक्ष पर चले जाइए, उस पर जल चढ़ा दीजिए, वहीं एक दीपक जला दीजिए। शनि और बुध आपके मजबूत हो गए। बहुत आसान उपाय है। और मित्रों एक बात और मैं बता दूं आपको, कभी भी आशा मत खोना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। आप लोग समझ गए होंगे आपको क्या करना है। मेरा मानना है जो मैंने उपाय आपको बताए हैं ना, उसमें ना तो बहुत अधिक आपका समय लगेगा, ना ही बहुत अधिक धन खर्चा होगा। आपका जीवन सुरक्षित चलेगा। मित्रों अगर आपने शरीर के लिए टाइम नहीं निकाला आज, तो कल हॉस्पिटल के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। नमस्कार।